सुल्तानपुर में आज विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग उठाई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्यवाही न हुई तो ये सभी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दरअसल राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में लोग नगर के तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की विजिलेंस टीम जांच के नाम पर गांव-गांव में मजदूरों और किसानों का शोषण कर रही है। गुप्तारगंज के रहाईपुर में निवेश के नाम पर किसानों की थोड़ी बची जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं किसान नेताओं ने लेखपाल पर जमकर आरोप लगाते हुए प्रॉपर्टी डीलर की संज्ञा दे डाली। इसके साथ ही बल्दिराय तहसील के सराय गोकुल और धर्मदासपुर को सुल्तानपुर तहसील में जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास के आवंटन में धांधली, क्षेत्र की विभिन्न खस्ताहाल सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम सदर ने कहा कि जिन जिन बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है उसका परीक्षण करवा लिया जाएगा और जल्द ही इनकी समस्याओं का निस्तारण करवा दिया जाएगा। आज हम कलेक्ट्रेट में जो है हमारा एक मिनट शांत हो जाओ भाई। सुल्तानपुर में कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया। सुल्तानपुर जनपद में विजिलेंस द्वारा विद्युत विभाग द्वारा किसानों के मजदूरों के घर में जबरदस्ती घुसकर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन को मैंने कहा था कि उत्पीड़न बंद कर दो, नहीं तो हम बिजली बिल देना बंद कर देंगे और कोई किसान मजदूर बिजली बिल नहीं देगा जब तक उत्पीड़न प्रशासन नहीं बंद करेगा। एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, आज उत्तर प्रदेश सरकार जो निवेश करने की बात कर रही है उस निवेश के बारे में हमारे बगल में गुप्तारगंज रहाईपुर ग्राम सभा है, वहाँ के किसानों के पास थोड़ी सी ज़मीन है, उनके पास बच्चों को पालन पोषण करने भर की ज़मीन है, उनकी जमीन उपजाऊ है, ज़बरदस्ती ये सरकार कब्जा करना चाहती है। इसलिए मैं प्रशासन को और शासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि रहाईपुर के किसानों की ज़मीन को कब्जा नहीं होने दूंगा, चाहे वहाँ कितना भी खून खराबा करना पड़े। तैयार है सुल्तानपुर का किसान। मांगे हैं रहाईपुर के किसानों की जमीन का अधिग्रहण तत्काल रोका जाए प्रभाव से। सुल्तानपुर प्रशासन और शासन तत्काल प्रभाव से रोके और विद्युत विभाग का उत्पीड़न बंद किया जाए। विद्युत किसानों मजदूरों को जो विद्युत विभाग से उत्पीड़न करवाया जा रहा है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। मांगे अगर न पूरी हुई तो मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार थी, भट्टा परसौली कांड हुआ था, उस रहाईपुर में पुनः जो है फिर से जो है पुनः जो है कर दूंगा। अगर एक भी जमीन और एक भी अधिकारी अगर रहाईपुर गांव पहुंचने का काम किया तो सुल्तानपुर के सभी किसान वहां पहुंचने का काम करेंगे। कब्जा नहीं होने देंगे जमीन, चाहे मेरे लाश के ऊपर जाना पड़े, मुझे परवाह नहीं होगा। कई क्षेत्रीय लेखपाल सालों से एक ही जगह पे जमे हुए हैं। देखिए, आज जनपद सुल्तानपुर में लेखपाल नहीं रह गए। आप कहाँ भूल गए? अरे हमारे जनपद सुल्तानपुर में लेखपाल प्रॉपर्टी डीलर हैं। एसडीएम से लेकर डीएम तक का शेयर देता है लेखपाल। लेखपाल की क्या हिम्मत है उसी एक जगह पर प्रचार है? ये आपको पता नहीं, कई बार इसको हम लोगों ने कहा। एसडीएम साहब से लेकर डीएम तक शेयर होता है लेखपालों का जो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। सर, कुछ किसान नेता आए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? ये भारतीय किसान मजदूर संगठन के लोग थे। इन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया हुआ है। इनकी मुख्य रूप से दो मांगे थी। एक तो मांग है, इनका कहना है कि बिजली विभाग के लोग जो है विजिलेंस के जो जांच हो रही है उस पर इनका विरोध था। उनका कहना था कि जो बिल है वो सही नहीं आ रहा है, जो जांच की जा रही है बिल उसके विपरीत आ रहा है और बाद में कम कर दिया जा रहा है। और दूसरी मांग थी, यहाँ पे रहाईपुर जो गांव है उसमें कुछ ज़मीनें ऐसी ली जानी है जहाँ पे कुछ क्लस्टर बनाए जाने हैं उद्योग वगैरह लगाने के लिए। इन सब से इनका विरोध यह है कि वहाँ रहाईपुर की ज़मीन न ली जाए क्योंकि वहाँ ज़मीन उपजाऊ है और कीमती है। उसके आगे इनका कहना है किसी और गांव में या जहाँ भी ऊसर वगैरह वो ज़मीनें ले ली जाए। इनका विरोध यह है कि ये ज़मीनें हम लोग नहीं देंगे। तो इसमें इन लोगों से वार्ता हुई, कुछ और बिंदुओं पर इन लोगों ने रखा है। हम लोग इसका परीक्षण कर लेते हैं, बिजली विभाग के साथ भी बात कर लेते हैं, मौके का निरीक्षण भी कर लेते हैं रहाईपुर के गाँव की ज़मीनों की, और जो इनकी समस्या है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। होली के बाद फिर एक बार इन लोगों से बात करके इनकी समस्या सुलझाई जाएगी। आरोप था हम लोगों से मीडिया से बात करते वक्त, कुछ लेखपाल हैं जो लंबे समय से तैनात हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। नहीं, जो लेखपालों का इनका कहना है कि लंबे समय से तैनात हैं
अब देखिए मार्च अभी आ गया है, मार्च के बाद इनके ट्रांसफर्स वैसे हर साल होते हैं, तो मार्च के बाद अगर इसको परीक्षण किया जाएगा, जो शासनादेश में नियत समय है उनका, अगर उससे ज़्यादा समय से है तो सबका स्थानांतरण किया जाएगा।